हेलो माय लविंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास अकेडमी में और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ऐसा वीडियो जिसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनको पढ़ना तो है बट पढ़ा किस तरीके से जाए इसका उन्हें कोई नॉलेज नहीं है, या फिर ये कहें कि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा और यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए और कौन सी बुक से पढ़ाई की जाए, कौन सी बुक को आप प्रेफरेंस दोगे। और साथ के साथ यह भी बताया जाएगा कि सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न में जो अभी नया आने वाला है 2021-2022 सेशन के लिए अपने एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव किए हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और पास ही दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। तो समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ मैं सबसे पहले बात करूंगा कि हमें पढ़ना क्या चाहिए, मतलब हमें किस बुक को सबसे पहले प्रेफरेंस देना है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई या अगस्त से, तो हमारे पास देखो अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। कई तो पढ़ाई करना बाद में स्टार्ट करते हैं, जनवरी में स्टार्ट करते हैं, जब एग्ज़ाम आने होते हैं तब इस पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कि सर हमें पढ़ाई करनी है, अब क्या बुक पढ़ाई करें, हम कौन सी बुक हम पढ़ें। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है बुक्स वगैरह को। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कैटेगरी में ये है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी सपोज करिए आप जुलाई और अगस्त से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, जुलाई और अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले देखो एनसीईआरटी की बुक्स तो है ही है, जो सीबीएसई वगैरह जो एनसीईआरटी वगैरह तो देता ही है। अब आरबीएसई में भी आपका एनसीईआरटी सिलेबस अप्लाई हो गया है, तो एनसीईआरटी बुक का आपको प्रेफर करना है। उसके बाद मार्केट में फिर आपका एक एग्जाम्पलर करके भी बुक आता है, वो भी एनसीईआरटी का ही होता है। तो उसमें क्या होता है कि एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में क्या करोगे आप, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। एनसीईआरटी में आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, बट एग्जाम्पलर के अंदर क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो यहां से आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और एग्जाम्पलर से फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। फिर देन क्या होता है, आरडी पब्लिकेशन। अब देखो आपके पास जुलाई अगस्त से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, जुलाई अगस्त से आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। जुलाई से लेके मार्च अप्रैल तक आपके एग्जाम होते हैं, तो टाइम बहुत है। तो आप आरडी पब्लिकेशन को आप प्रेफर कर सकते हो, बट कब करना है, जब आप जुलाई और अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो। तो आरडी पब्लिकेशन को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, बट प्रेफरेंस देखिए 3rd नंबर की प्रेफरेंस है आरडी पब्लिकेशन की। देन आर.एस. अग्रवाल भी आपका एक सेम इसी टाइप का एक बुक आता है, आर.एस. अग्रवाल, तो उसको भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। बट इसको कब देना है, प्रेफरेंस कब देना है, जब आपको जैसे कि जेईई एनआईटी वगैरह की आपको तैयारी करनी है, तो उसके लिए आप आरडी पब्लिकेशन और आर.एस. अग्रवाल को प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आप जेईई एनआईटी वगैरह के एग्जाम आप क्रैक करोगे, ठीक है। तो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अब क्या होगा, जुलाई अगस्त से आपने एग्जाम पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया, आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि सपोज दैट नवंबर अक्टूबर के अप्रॉक्स आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास 4-5 महीने बचे हैं। तो अब 4-5 महीने में क्या करोगे, अब 4-5 महीने में आप आरडी पब्लिकेशन और आर.एस. अग्रवाल तो आप पिक कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। तो टाइम बहुत कम है, तो उसके लिए हम क्या पिक करेंगे, सबसे पहले तो एनसीईआरटी का बुक तो भाई देखो हमें पढ़ना ही है, बुक तो हमें पढ़ना ही है। एनसीईआरटी का बुक तो आप पढ़ोगे ही, उसके बाद एग्जाम्पलर भी आपको पिक करना है, क्योंकि देखो बोर्ड ने पहले कह रखा है कि एग्जाम्पलर से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं, एग्जाम्पलर से आपका पेपर बन सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते ही हैं, एग्जाम के अंदर एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आते हैं आपके, तो इसलिए एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर को तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हो, जिसमें कि आपके कितने साल के होंगे, लास्ट 10 साल तक के आपके पास पेपर होंगे, उनको आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, 4-5 महीने का टाइम है। तो आप एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पलर ही कर सकते हो इतने टाइम में। तो और आप उसमें भी क्या पिक कर सकते हो, 10 ईयर के एग्जाम पेपर जो आपके होते हैं, लास्ट ईयर के जो 10 साल के एग्जाम है उनको आप पिक करिए, तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आपके पास देखो, अब आपने जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू किया, तो जनवरी में क्या होगा, बहुत 1-2 महीने का टाइम है, 2-3 महीने का लास्ट मार्च अप्रैल में एग्जाम आ जाते हैं। तो अब 2-3 महीने में क्या करोगे, अब ऐसा तो है नहीं कि सब आप एनसीईआरटी एग्जाम पर आरडी भी पढ़ रहे हो, इतना सब तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो उसके लिए बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है आपको, बहुत कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है, आप बिल्कुल बढ़िया परसेंटेज बनाना चाहते हो, तो देखो एनसीईआरटी बुक तो आपको पढ़ना ही है, देखो बुक तो हमेशा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके लिए फिर आप प्रेफर करिए ओसवाल का एक बुक आती है, बहुत पतली सी बुक आती है, जिसके अंदर मॉडल क्वेश्चन बैंक होता है, जिसके अंदर क्वेश्चन भरे हुए होते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी हम हमारे साथ आप जुड़े रहोगे तो हम भी आपके पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे,
ठीक है। तो यहां से आप ओसवाल मॉडल क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करिए, जिसमें क्या होगा, बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनको सॉल्व करिए और आप देखिए, फिर उसके बाद आप प्रिपरेशन के बाद देखिए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमें कौन सी बुक प्रेफर करनी है और टाइम रहते हुए हमें किस बुक के साथ पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक के प्रेफरेंस के साथ हमें पढ़ाई करनी है, और आप उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हो तो 101% आप परसेंटेज बनाओगे। आप हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम टाइम टू टाइम आपको गाइड भी करते रहेंगे कि अब ये पढ़िए, आप अब ये पढ़ाई करिए, आप इस तरीके से पढ़ाई करिए, आप ये पेपर सॉल्व करिए, आप ये मैटर सॉल्व करिए। तो हम आप टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे। तो अभी देखिए, अभी एक इंपॉर्टेंट बात मैं करने वाला हूं। अभी आपने ये तो पढ़ लिया कि किस बुक से आप पढ़ाई करोगे, अब मेन बात आती है आपकी। देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले आपके माइंड में यही आता है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो अभी मैं बात करने वाला हूं ओनली सीबीएसई स्टूडेंट के लिए। आरबीएसई ने अभी ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है, अभी सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करने वाला हूं। 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल, यहां पर मैंने डेट भी लिखा हुआ है, 22 अप्रैल को एक नोटिस, एक सर्कुलर आया था। साइड में आपको दिख भी रहा होगा, यहां पर साइड स्क्रीन पे, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को। तो यहां पर देखो 22 अप्रैल को यहां पर एक सर्कुलर आया था। सर्कुलर का नेम भी मैंने यहां मेंशन किया हुआ है, 31/2021। तो यहां पर आप मेंशन भी कर सकते हो 31/2021, और डेट किस डेट को आया है, 22 अप्रैल 2021 को। तो क्या सर्कुलर आया, देखो सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी 2021 और 2022 सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं सिर्फ यहां पर बात करने वाला हूं 9th और 10th क्लास के लिए, और ये जो सर्कुलर है ये सभी सब्जेक्ट के लिए, ऐसा नहीं मैथमेटिक्स के लिए, यहां पर ये सभी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेगा। और मैं यहां पर सिर्फ बात कर रहा हूं 9th और 10th के लिए, 11th 12th के लिए जब हम 11th 12th की वीडियोस बनाएंगे तो उसके लिए हम आगे बता देंगे। तो अभी 9th और 10th के लिए बात कर रहा हूं। और सर्कुलर क्या देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2020 और 2021, मतलब पुराने लॉकडाउन टाइम पे, जब पिछला जो आपका सेशन अभी निकला है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो आपका एग्जाम पैटर्न था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ध्यान से सुनना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस, जिसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, ABCD आते हैं, जय माता दी करके टिक लगा दो, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, वो कितने परसेंट आ रहे हैं, 20%। इनमें आप यही करते हो, जो क्वेश्चन नहीं आता है आंख मीच को जय माता दी ऑब्लिक A पे टिक लगा दिया, तो वही क्वेश्चन देखो 20%, कितने क्वेश्चन आते हैं, 20% क्वेश्चन है ना, 20% पहले मतलब आ रहे थे 2020-2021 के टाइम पर। और फिर अभी देखो लास्ट टाइम केस बेस्ड क्वेश्चन भी स्टार्ट किया था सीबीएसई ने, तो सीबीएसई ने केस बेस्ड क्वेश्चन और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं वो भी कितने आ रहे थे, 20%। मतलब ये टोटल कितना हो गया, 40%। टोटल कितना हो गया, 40%। यदि हम 80 मार्क्स का देखें तो 32 मार्क्स हो गए। कितने मार्क्स हो गए आपके, 32 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए, 32। और जो रिमेनिंग मार्क्स हैं आपके, रिमेनिंग मार्क्स रह गए आपके 48। रिमेनिंग मार्क्स कितने हो गए, 48। तो 48 कितना हो रहा है, देखो 48 मार्क्स कितना आ रहा है आपके लॉन्ग शॉर्ट टाइप आंसर्स एंड लॉन्ग आंसर जो आपके होते हैं 1-2 नंबर के, 2-3 नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो वाले क्वेश्चंस। तो ये आपका था ओल्ड पैटर्न, ये आपका क्या था, ओल्ड एग्जाम पैटर्न। देखो इससे अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यदि आप ओल्ड पैटर्न पे पढ़ाई करते रहोगे तो फिर मार्क्स कैसे आएंगे, फिर हमारा एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो यहां पर बोर्ड ने क्या चेंज किया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन। देखो यहां पर कॉम्पिटेंसी, यहां पर क्या लिखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आप बोलोगे सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, देखो 30%। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कितना है, 30%। अब बोलोगे सर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है, तो देखो सर्कुलर में साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन होंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन आएंगे, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, मल्टीपल क्वेश्चन ही है, और उसमें आपके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी ऐड कर दिया गया है, और सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस भी आएगा। तो ये सब किसके अंदर आ जाएगा, 30% के साथ। कितना परसेंट हो गया ये, 30%। मतलब 30% के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होगा और केस स्टडी क्वेश्चन भी होगा, ये सब 30% के अंदर आ गया। और देखो, और यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कितना होगा, 20%। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कितना आ रहा है, 20%। तो टोटल कितना हो गया, 50%। टोटल कितना हो गया, 50%। मतलब 80 में से 40 नंबर का तो तुम्हारा वही टिक वाला, अब जय माता दी करके टिक वाला वही पेपर आ रहा है, 50% तो वही आ रहा है। मतलब 50% तो यहीं से बना रहे हो तुम। पहले कितने नंबर थे तुम्हारे हाथ में, 32। पहले कितने थे, 32। और अब कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास, देखो 40। आप कितने कर सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव वाले कितने आ रहे हैं, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के क्वेश्चन, सॉरी 40 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, वही ऑब्जेक्टिव वाले आ रहे हैं। अब रिमेनिंग जो बचे 50%,
रिमेनिंग जो 50% बचे वो वही आएंगे 3 या 4 नंबर के। तो थोड़ा सा माइनर सा चेंज किया है, बट बहुत मेजर चेंज है। यहाँ पर देखो 8 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। पहले 32 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मिला के और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिला के और केस स्टडी क्वेश्चन मिला के आ रहा था, और अब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और कंपिटेंसी बेस्ड के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और जो ये आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, तो टोटल मिला के ये कितना हो गया 30% और 20% 50%। तो 50% मतलब 80 में से 40 नंबर का आप वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले करोगे, वो ऑब्जेक्टिव वाले। बहुत इजी होता है। यहाँ से देखो बेसिकली आप क्या करोगे, बेसिक क्लियर करिए अपना, क्योंकि यहाँ से ये जो 50% है बहुत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करिए इस 50% को। और ये जो बेसिक होता है, बेसिक में से ये 50% सिलेबस है। बाकी ये पैटर्न तो आपका जो क्वेश्चन होंगे तो वो आपको पढ़ाई करोगे तो ये भी आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये 50% बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा माइनर सा चेंज है। तो इसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हम तैयारी करेंगे, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी चीज को लेकर तैयारी करेंगे, और ये सारी चीजों के बारे में अपडेट्स, जो भी नए अपडेट्स आएंगे उन अपडेट्स के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। अभी आरबीएससी का ये एग्जाम पैटर्न नहीं है, ये मैंने पहले बोल दिया है, ये आरबीएससी का एग्जाम पैटर्न नहीं है। आरबीएससी का जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी नई वीडियोस बनाऊंगा, तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ये सिर्फ एग्जाम पैटर्न किसके लिए है, ओनली सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और जो भी आपके डाउट्स हो प्लीज कमेंट में, आप जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट्स दे दीजिए, और कमेंट्स में लिख देना, मैं वो चेक करके आपको पूरे डाउट्स क्लियर करूंगा। हमारा मेन एम क्या है, डाउट्स क्लियर करना, किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी समझ में आया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।